चावल कंपनी में आज जो बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है आपको, ये सारे स्टॉक तेजी से दौड़ लगाते दिख रहे हैं, उसकी वजह समझ लीजिए। और वजह है हमारे संवाददाता अमरीश पांडे के पास, जो आज सुबह सुबह आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं चावल कंपनी से जुड़ी हुई। अमरीश, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है बड़ी खबर आपके पास। लगभग पिछले साल सरकार ने घरेलू मार्केट में कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था और बासमती पर एक एमईपी लगा के एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी, जिसको कि एक बार रिवाइज करके लगभग $950 प्रति टन के आसपास लेकर आए थे। अब चूंकि मानसून अच्छा है, सोइंग अच्छी हुई है, सरकार के पास जो डेटा है वो ये कहता है कि पर्याप्त मात्रा में चावल रहेगा, जो कि 2 साल के लिए बफर भी बनाया जा सकता है। अब सरकार इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन में थी और डिस्कशन में जो पॉइंट निकल कर आया वो ये है कि बासमती का एमएपी जो है वो घटाया जाए। तो सरकार उसको $950 प्रति टन से घटाकर 800 या उसके नीचे कर सकती है। इसके अलावा जितने भी सफेद चावल है, चाहे वो चावल की सारी वेराइटीज हो या पारबॉइल्ड ऑयल हो, राइस हो, उस पर जो 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको स्क्रैप कर सकती है और एक एमईपी तय करके सरकार हर तरीके के चावल को एक्सपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। जो हमारी जानकारी उसके अनुसार 5 जुलाई को कॉमर्स मंत्रालय में सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक हुई थी और सभी मंत्रालयों ने, जो संबंधित मंत्रालय के अधिकारी, उन्होंने ये इस बात पे सहमति जताई कि ऐसा किया जा सकता है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे वो घरेलू फूड सिक्योरिटी हो या फिर कंपनीज हो। तो ऐसे में ये प्रस्ताव जीओएम को भेज दिया गया है और अगले हफ्ते जो जीओएम की बैठक होगी, जो कि अमित शाह की अध्यक्षता में होनी है, उसमें इस बात पर फैसला लिया जा सकता है। हमारी जानकारी के अनुसार अगले हफ्ते यानी बजट से पहले वाले हफ्ते में इस बात की घोषणा भी सरकार की तरफ से हो सकती है कि सरकार एक मिनिमम एमवीपी के साथ एक्सपोर्ट चावल का खोल सकती है। जानकारी के अनुसार लगभग $500 प्रति टन का जो रेट है वो तय किया जा सकता है, संभव है इससे कम का भी रेट हो सर। तो ये है आपके लिए चावल के एक्सपोर्ट की तैयारी। पेरा बॉइल्ड, आपको पता है पेरा बॉइल्ड? एयर बॉइल्ड होता है सर, जो हस्क होता है ना उसी के साथ उसे उबाल दिया जाता अच्छा, है। मतलब वो इजी टू कुक होता है। और अच्छा। वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश और इन सब एरियाज में मिनीकेट भी बोलते हैं इसको। अच्छा, वो ज्यादा खाया जाता है? खाया जाता है। वो तो करो एक्सपोर्ट, कोई टेंशन नहीं और है। इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं सर, और कार्बोहाइड्रेट्स एज कंपेयर्ड विद। दिखने में अच्छा नहीं होता ना, इसलिए ज्यादातर बड़े फैशनेबल लोग वो खाते नहीं। हाँ, तो वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होता है, उससे बहुत से जैसे इडली और वो सब बनते हैं तो उसके साथ उसे पीसा जाता है। ओके, टेस्ट के साथ ठीक होता है सर। अगर उसके जो साउथ इंडियन बैटर जो बनाते हैं उसका, वो तो ठीक होता है, लेकिन ऐसे खाने में ऑफ कोर्स इट्स नॉट वेरी ओके। तो हम तो नेहा जी कमोडिटीज पे बड़ी पकड़ रखती है ना, इसलिए पूछा, लेकिन बंसल जी भी और अमरीश भी कुछ इसमें और जोड़ना चाहते हैं। पहले अमरीश जी, अमरीश बताइए। परसों बिरयानी डे था और बिरयानी बनाने वाले जितने भी ऐसे बड़ी इंडस्ट्री है या फिर कहें कि बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वो पार्बॉइल्ड राइस की कुछ विशेष किस्मों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अच्छा, और बिरयानी तो हमारे ऑनलाइन ऑर्डर्स में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में अगर कोई एक ऑर्डर करते हैं वो बिरयानी है।